पहाड़ों की छाया में बसा था एक छोटा सा गांव, बखीरा गांव। बाहर की दुनिया से कटा हुआ यह गांव पेड़ों की हरी चादर से ढका था और इसकी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन बखीरा गांव के बारे में कुछ अनकहा था, एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में फुसफुसाता था। गांव के बूढ़े लोग कभी भी सूर्यास्त के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। वह उन्हें डरावनी कहानियां सुनाते थे, एक अंधेरे भयानक जीव के बारे में जो रात में घूमता था, बच्चों को उठाकर उन्हें अज्ञात में ले जाता था। बच्चे इन कहानियों से कांपते थे, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थीं और वे रात होने पर अपने घरों के अंदर ही दुबके रहते थे। गांव में रहने वाले दो सबसे जिज्ञासु बच्चे थे, मीना और राहुल। वे हमेशा सवाल पूछते थे, हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक रात के खाने के बाद वे बरामदे में बैठे थे, तारों को निहार रहे थे। मीना ने फुसफुसाते हुए कहा, राहुल, क्या तुम सच में उस जीव में विश्वास करते हो जो रात में घूमता है? राहुल ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता। बड़े लोग हमेशा डरावनी कहानियां सुनाते हैं। शायद यह सच नहीं है। मीना ने आकाश की ओर देखा और कहा, काश हम जान पाते हैं कि रात में क्या होता है। यह इतना रोमांचक लगता है। राहुल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम्हें पता है, शायद हम पता लगा सकते हैं। मीना की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा क्या मतलब है? आज रात दादी सो गई हैं, राहुल ने कहा। हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मीना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन रोमांच की भावना ने उसे जीत लिया। ठीक है, उसने सहमति जताई। लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वे दरवाजे से बाहर निकले और रात के अंधेरे में खो गए। गांव खामोश था। मीना और राहुल पेड़ों के साए में छिपते हुए, सतर्क रहते हुए आगे बढ़े। वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां पेड़ और भी घने हो गए और अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक खुरदुरापन जो जमीन पर घसीटता हुआ लगता था। मीना ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज करीब आती जा रही थी। पेड़ों के बीच से दो चमकती लाल आंखें निकलीं, जो उन्हें घूर रही थीं। आंखें विशाल थीं, खून की तरह लाल, और उनके पीछे एक विशाल, अंधेरा शरीर दिखाई दिया। बच्चे दहशत में कांप उठे। यह वही जीव था जिसके बारे में उन्हें कहानियां सुनाई गई थीं। जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। मीना और राहुल अपनी सांसें रोककर पेड़ के तने से चिपके रहे। जैसे ही जीव उनके करीब आया, उन्होंने एक भयानक गंध महसूस की, सड़े हुए पत्तों और मिट्टी की गंध। अचानक जीव रुका। उसने चारों ओर सूंघा, मानो उन्हें ढूंढ रहा हो। मीना और राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करते हुए कि जीव उन्हें न ढूंढे। कुछ सेकंड के बाद सूंघने की आवाज बंद हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, यह देखने के लिए कि जीव चला गया था। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, वह चला गया। मीना ने सिर हिलाया, उसके गले में अभी भी एक गांठ थी। वे कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जीव वापस न आए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वापस गांव जाना सुरक्षित है। वे जितनी जल्दी हो सके घर की ओर भागे, हर आहट पर चौंकते हुए। आखिरकार वे अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए और अंदर खिसक गए। वे दरवाजा बंद कर दिया और सांस लेने के लिए रुके। अगले कुछ दिनों तक मीना और राहुल ने जो कुछ देखा था, उसके बारे में बात नहीं की। वे भयभीत थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी महसूस कर रहे थे। वे उस जीव के बारे में और जानना चाहते थे, यह कहाँ से आया था और यह रात में क्या करता था। एक रात जब दादी सो चुकी थीं, मीना ने राहुल से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उस जीव के बारे में और पता लगाना चाहिए। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सहमति जता दी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादा जयंत के बारे में याद आया, मीना ने कहा।
उन्हें गांव के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है। शायद वह हमें इस जीव के बारे में बता सकता है। राहुल ने सिर हिलाया। यह अच्छा विचार है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दादी को यह पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाद मीना और राहुल दादा जयंत के छोटे से झोपड़े की ओर चल पड़े। झोपड़ा पुराना था, इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत से सूखी घास निकल रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आओ, एक कमजोर आवाज अंदर से आई। मीना और राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। दादा जयंत एक कुर्सी पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं। वे उसके पास गए और नमस्ते किया। दादा जयंत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। आह, मीना और राहुल, आज आप दोनों क्यों आए हो? मीना ने हिम्मत जुटाई और कहा, दादा जयंत, हम उस जीव के बारे में जानना चाहते हैं जो रात में घूमता है। दादा जयंत का चेहरा गंभीर हो गया। आपने उस बारे में सुना है? उसने पूछा। हाँ, राहुल ने जवाब दिया। हमने कुछ रातों पहले उसे देखा था। दादा जयंत कुछ देर चुप रहा, मानो सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, जीव के बारे में एक पुरानी कहानी है। वे कहते हैं कि यह बहुत समय पहले गांव में आया था, एक भयानक तूफान के बाद। यह अकेला था, डरा हुआ था और गांव के लोगों से डरता था। लेकिन गांव के लोगों ने इसे दूर भगा दिया, इसे जंगल में खदेड़ दिया। लेकिन जीव वापस क्यों आता है? मीना ने पूछा। दादा जयंत ने आह भरी। कहते हैं कि जीव अभी भी गुस्से में है और बदला चाहता है। यह रात में गांव में घूमता है, बच्चों की तलाश में है। मीना और राहुल डर से कांप उठे। क्या जीव उनका पीछा कर रहा था? क्या हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? राहुल ने पूछा। दादा जयंत ने अपना सिर हिला दिया। यह मुश्किल है, लेकिन शायद एक रास्ता है। कहते हैं कि जीव अकेलापन से नफरत करता है। शायद अगर हम उसे दिखा सकें कि हम उससे डरते नहीं हैं, तो वह शांत हो जाएगा और वापस जंगल में चला जाएगा। मीना और राहुल ने एक दूसरे को देखा। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं था? लेकिन जीव को वापस जंगल में भेजने का यही एक रास्ता था। उन्होंने दादा जयंत को बताया कि वे कोशिश करने को तैयार हैं। दादा जयंत ने उन्हें सावधानी बरतने की चेतावनी दी और उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दीं जिनकी गंध जीव को शांत कर सकती थी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि जीव को तंग या परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह महसूस कराना चाहिए कि वे उससे डरते नहीं हैं। उस रात मीना और राहुल ने एक बार फिर गांव के बाहरी इलाके में जाने का फैसला किया। उन्होंने जड़ी बूटियों को जलाया और धुएं का पीछा करते हुए जीव की तलाश में निकल पड़े। हवा में सन्नाटा था, सिवाय हवा के सरसराहट के और उनके अपने तेज दिल की धड़कनों के। अचानक उन्हें फिर से वह खुरदुराहट सुनाई दी। पेड़ों के बीच से चमकती लाल आंखें निकलीं, उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थीं। मीना और राहुल डर से जकड़ गए, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। जीव उनके सामने रुका, विशाल और भयानक। मीना ने अपने हाथों में जड़ी बूटियों को कसकर पकड़ लिया और धीरे से कांपती आवाज में बोली, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो। जीव कुछ देर उनके सामने खड़ा रहा, उनकी हर एक सांस को मानो गिन रहा हो। फिर एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज में बोला, मैं अकेला हूं। जंगल में कोई मेरा दोस्त नहीं है। मीना और राहुल चौंक गए। जीव बोल सकता था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे। जीव ने एक बार फिर उन्हें गौर से देखा। उसकी आंखों में दुख की झलक थी। तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? जीव की आवाज कमजोर थी। हाँ, मीना ने जवाब दिया। हमारे गांव में तुम्हारे लिए जगह है। तुम्हें अकेला नहीं रहना होगा। जीव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मीना और राहुल ने राहत की सांस ली। अगर तुम सचमुच हमारे दोस्त हो, तो कल रात फिर आओ, जीव ने जाते जाते कहा।
मैं तुम्हें जंगल का रास्ता दिखाऊंगा। अगली रात मीना और राहुल डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचे। जीव पहले से ही वहां मौजूद था। आओ, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूं। जीव उन्हें घने जंगल के रास्तों पर ले गया, उन अद्भुत पेड़ों और अजीब जानवरों को दिखाता हुआ जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। अंत में वे एक खूबसूरत घाटी में पहुंचे जहां चमकते फूल खिले हुए थे और एक झरना बह रहा था। यह मेरा घर है, जीव ने कहा, गर्व से अपने परिवेश को दिखाते हुए। धन्यवाद कि तुम मुझे अकेलापन से छुड़ाने में मदद कर रहे हो। मीना और राहुल को एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। वे एक नए मित्र की मदद से गांव वापस चले गए और जीव ने अब अपना घर पाया था। उस रात जब वे अपने बिस्तर पर लेटे, वे दोनों आकाश की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि सितारों ने उन्हें बधाई दे रहे थे, उनके नए दोस्त के साथ एक नई शुरुआत के लिए। उस रात के बाद मीना और राहुल अक्सर जीव से मिलने जंगल जाते थे। उन्होंने गांव के लोगों को भी जीव के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि वह कोई राक्षस नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग भी जीव को स्वीकार करने लगे। वे उसे गांव के बाहरी इलाके में खाना छोड़ते थे और कभी कभी उससे बात भी करते थे। बखीरा गांव का खौफनाक रहस्य अब खत्म हो चुका था। इसकी जगह एक अजीब दोस्ती ने ले ली थी, एक इंसान और एक जंगली जीव के बीच। और रातें अब इतनी डरावनी नहीं थीं, बल्कि रोमांच और रहस्य से भरी थीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।